एमपी डायरी में आज हम चर्चा करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के उस तीखे हमले की जिसको लेकर अब पूरी बीजेपी राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में शामिल होने आए राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर खासा बवाल उठ खड़ा हुआ है। इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। एमपी डायरी में आज चर्चा राहुल गांधी के उस तीखे हमले की जिसने पूरे देश की राजनीति में तूफान सा खड़ा कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में शामिल होने आए राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक को लेकर कहा कि ट्रंप का फोन आया और सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी सिर्फ इतना ही कहकर नहीं रुके, बल्कि राहुल गांधी ने 1971 की जंग का हवाला देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि जो कह करना है वो करूंगी। राहुल गांधी ने कहा यही कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में अंतर है। आप सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए जिसने पूरे देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। इधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला तो उधर बीजेपी राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कई सवाल खड़े किए। बीजेपी ने 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी के फैसलों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी ने इस बात का आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की विफलताओं को छुपाने के लिए उनकी उपलब्धियां गढ़ने का काम किया गया। विफलताओं को छुपाने के लिए इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया की जगह आयरन लेडी की छवि गढ़ने का काम किया गया। हम आपको बीजेपी के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उस वीडियो का कुछ अंश भी दिखाते हैं। हुआ भी यही। 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा लिया था। उस युद्ध में हमारे 54 सैनिक या तो लापता हो गए या पाकिस्तान की जेलों में बंद रह गए। इंदिरा सरकार इन्हें कभी वापस नहीं ला सकी। क्या ये आयरन लेडी की मजबूरी थी? सेना की ऐतिहासिक जीत के बावजूद जीती गई जमीन बिना शर्त पाक को लौटा दी गई। पाक के 195 सैन्य अधिकारियों को भी बिना शर्त छोड़ दिया गया। युद्ध के बाद दृढ़ता दिखाने के बजाय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता कर लिया। क्या यही आयरन लेडी का सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं बल्कि बीजेपी पूरे राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए तीखे बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ अपनी इज्जत खराब कराते हैं बल्कि संस्कार के विरुद्ध भी बात करते हैं और ये देश की राजनीति की मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री भी राहुल गांधी पर एक के बाद एक तीखे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुनिए क्या कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं।
पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ, कटु शब्दों में निंदा करता हूँ, और हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने देखा है और उनके नेतृत्व में सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान की हालत खराब की है, दुनिया इस बात को मानती है। उनके दल के सांसद दुनिया में जाकर के बात कर रहे हैं और वो नादान तरह की बात करके अपने, एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में, सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है। और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूंगा कि राहुल को माफ़ी मांगना चाहिए। इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं, उनके अपने व्यवहार के जो भाव है वो भाव ही बताते हैं कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। और वैसे उनके साथ वाले जो ताली बजाते हैं इस बात पे लेकर, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में भोपाल में आए थे, वो पार्टी के सृजन के लिए या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं आए, बल्कि बयान देकर पाकिस्तान को मजबूत करने की मंशा और पाकिस्तान के सृजन की मानसिकता के साथ भोपाल आए थे। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई एयर स्ट्राइक को अब बीजेपी तिरंगा यात्रा और घर घर पहुंचने के साथ ही सफल बताने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि आप पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के हिस्सों में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपना नफा नुकसान तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बयानों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमपी डायरी की से जुड़ी इन बड़ी खबरों को लेकर आपके पास यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।